Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 2nd motion in a plane. बड़ा ही important numerical है and it is based on the concept of डॉट प्रोडक्ट ऑफ और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं ना. व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल determined by the two vectors. A vector is 3i plus 4j and B vector is minus 3i plus 7j. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स. ए वेक्टर है 3i प्लस 4j और बी वेक्टर है हमारे पास माइनस 3i प्लस 7j. हमें क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है. ए वेक्टर कितना गिवन है आपको देखिए, दैट इज 3i प्लस 4j प्लस 0k. क्योंकि k वेक्टर नहीं था तो मैंने 0 इंटू k वेक्टर ले लिया. नाउ b वेक्टर कितना गिवन है? माइनस 3i प्लस 7j प्लस 0k. यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल is given by 1/2 of a vector cross b vector. एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो चले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेते हैं. नाउ व्हाट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर? सबसे पहले ये लेंगे तो आई जे के. जब भी आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेना है देन यू हैव टू फर्स्ट टेक द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड यहां पर लिखेंगे आई कोफिशिएंट, सॉरी आई कैप, जे कैप, के कैप. अब ए को बी के साथ कर रहे हैं तो सबसे पहले ए के कोफिशिएंट आएंगे. ए वेक्टर क्या है? 3i प्लस 4j प्लस 0k. तो आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 4, के का कोफिशिएंट 0. तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट लिखने हैं. दोबारा देखें, ए वेक्टर है 3i 4j 0k. तो आई का कोफिशिएंट लिखेंगे पहले 3, जे का कोफिशिएंट लिखेंगे 4, के का कोफिशिएंट लिखेंगे 0. अब बी वेक्टर के लिखेंगे दैट इज माइनस 3, आई का कोफिशिएंट माइनस 3, जे का कोफिशिएंट 7 और के का कोफिशिएंट 0. तो इस तरीके से हमने आई जे के कोफिशिएंट को ऐसे लिख लेना है. अब हम सोल्व कैसे करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को? ध्यान से देखिए. सबसे पहले लिखेंगे आई कैप. नाउ जब आई कैप लिखेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, आई जे के. तो हमने क्या करना है? आई को हिडन कर लेना है. जब आई को आप हिडन करेंगे तो सबसे पहले जे को के साथ करेंगे, माइनस के को जे के साथ. क्या बताया मैंने? जब हम आई के कोफिशिएंट निकालेंगे तो आपने आई को हिडन कर लेना है. तो आपने क्या करना है? जे को के साथ माइनस के को जे के साथ. तो जे को के साथ करेंगे क्योंकि आई के बाद ध्यान से देखें हमारे पास जे का नंबर आता है और के का नंबर आता है. तो आई के बाद सबसे पहले किसका नंबर आ रहा है? जे का. तो जे को के साथ माइनस के को जे के साथ. तो जे को के साथ करेंगे तो 4 इंटू 0 0 माइनस के को जे के साथ तो 0 इंटू 7 दैट इज 0 प्लस जे यूनिट वेक्टर. अब जब हम जे यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो आपने क्या करना है? जे को हिडन कर लेना है.
जब आप j को हिडन करेंगे तो j के बाद नंबर आता है किसका, k का। तो इसका मतलब k को i के साथ माइनस i को k के साथ। दोबारा सुने, जब आप j वेक्टर की बात करेंगे तो j के बाद किसका नंबर आता है, k का। तो k को i के साथ माइनस i को k के साथ। तो k को i के साथ करेंगे तो 0 इंटू माइनस 3 दैट इज 0, माइनस i को k के साथ करेंगे तो 3 इंटू 0 दैट इज 0, प्लस k यूनिट वेक्टर। अब जब k यूनिट वेक्टर रखेंगे तो इसको हिडन करेंगे, k के बाद किसका नंबर आता है, i का। तो i को j के साथ, i को j के साथ करेंगे तो 3 इंटू 7 दैट इज 21, माइनस j को i के साथ करेंगे तो j को i के साथ करेंगे तो 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, तो ये प्लस 12। दोबारा सुने, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जब आप i कोएफिशिएंट करेंगे तो i को आप हिडन करेंगे, हिडन करने के बाद j को k के साथ, क्योंकि i के बाद किसका नंबर आता है, j का नंबर आता है, तो j को k के साथ करेंगे माइनस k को j के साथ करेंगे तो 4 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 7 0। फिर जब हम j कोएफिशिएंट करेंगे तो j को हिडन करेंगे तो j के बाद किसका नंबर आता है, k का। तो k को i के साथ, क्योंकि k के बाद i आता है, तो k को i के साथ माइनस i को k के साथ। तो k को i के साथ करेंगे तो 0 इंटू माइनस 3 0, माइनस i को k के साथ तो 3 इंटू 0 0, प्लस जब k की टर्न आएगी तो k को हिडन करेंगे, k के बाद किसका नंबर आता है, i का, और फिर j का। तो i को j के साथ 3 इंटू 7 21, माइनस j को i के साथ, तो 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, तो प्लस 12। तो इसका मतलब आपके पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ गया, दैट इज दिस इज 0, दिस इज 0, 33 इंटू k यूनिट वेक्टर। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो था हमारे पास 1/2 ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इट मीन्स 1/2। अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जब आप मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, k स्क्वायर रूट ऑफ k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ध्यान से देखें a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है 33 ऑफ k यूनिट वेक्टर। तो जब आप मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 33 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, क्योंकि k के कोएफिशिएंट का क्या होता है, स्क्वायर रूट, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा दैट इज 33, इट मींस दिस इज 33 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16.5 स्क्वायर यूनिट, इट मींस जो एरिया आएगा आपका ट्रायंगल का दैट इज 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।